लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। क्या लथेड़ लिया तुमने अपने मुंह पर? ये तो छूट ही नहीं रहा। इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कुछ कमाल के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा। इसी के थ्रू आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल idioms, phrases सीखेंगे, vocabulary को improve करेंगे। You're not gonna regret watching this video, so make sure to watch this video till the end to reap all the benefits. क्या लथेड़ लिया तुमने अपने मुंह पर? यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? कुछ हो गया है, लथेड़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या? इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया what। कुछ हो गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब हैज़ या हैव आता है। सब्जेक्ट यू है तो हैव आएगा, व्हाट हैव यू। अब लथेड़ लिया है मतलब लगा लिया है। क्या आपने मुंह पर लगा लिया है? यहाँ पर आप उसके लिए स्मेयर का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट हैव यू स्मेयर्ड। किसी चीज़ को कहीं पर स्मेयर कर देना मतलब वहाँ पर उस चीज़ को लगा देना, लथेड़ देना। व्हाट हैव यू स्मेयर्ड अपने मुंह पर, ऑन योर फेस। अब कहना है ये तो छूट ही नहीं रहा। हम इसे कह सकते हैं इट इज़ नॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इज़ आ गया और वर्ब में ing। इट इज़ नॉट कमिंग ऑफ। नेचुरली ऐसे कहा जाता है समथिंग डजंट कम ऑफ, इट मीन्स इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम सम प्लेस, सो इट्स नॉट कमिंग ऑफ। व्हाट हैव यू स्मेयर्ड ऑन योर फेस? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। व्हाट हैव यू स्मेयर्ड ऑन योर फेस, इट इज़ नॉट कमिंग ऑफ। मैं तो आपके ही भरोसे पर चल रहा हूँ, अब आप खुद ही करोगे जो करना है। इसे कैसे कहेंगे? मैं आपके ही भरोसे पर चल रहा हूँ मतलब मैं आपके ही भरोसे बैठा हूँ। किसी के भरोसे रहना, किसी के भरोसे पर चलना का मतलब होता है काउंट ऑन समवन, किसी पर काउंट करना। आई एम काउंटिंग ऑन यू, यानी मैं आप पर ही काउंट कर रहा हूँ, आप ही के भरोसे चल रहा हूँ। आई एम काउंटिंग ऑन यू, आप खुद ही करोगे। फ्यूचर टेंस है, यू विल डू। जो करना है इसका मतलब जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो आप ही करोगे। यू विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी जिस चीज़ को किया जाना है उस चीज़ को आप ही करोगे। ये पैसिव हो गया यहाँ पर, यानी जिस चीज़ को किए जाने की ज़रूरत है वो आप ही करोगे, जो करना है वो आप ही करोगे। यू विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट हैज़ टू बी डन। यू विल डू व्हाट हैज़ टू बी डन। सो काउंट ऑन समवन का मतलब होता है किसी के भरोसे बैठे रहना कि वो ही कुछ करेगा। आई एम काउंटिंग ऑन यू, यू विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन और हैज़ टू बी डन। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये है, आप खुद ही करोगे। इस बात पे मैं एम्फेसिस डालना चाहता हूँ कि आप ही करोगे और कौन करेगा? आप खुद ही करोगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। यू योरसेल्फ विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मेरे मुंह पर झूठ बोलोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट। इतना, सो, बेवकूफ़, फुलिश या फिर स्टूपिड। आई एम नॉट सो फुलिश और सो स्टूपिड कि दैट। मेरे मुंह पर झूठ बोलोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। पता चल जाना यानी किसी चीज़ को फाइंड आउट कर लेना। दैट आई विल नॉट कम टू नो, पता चल जाना कम टू नो भी होता है, या फिर आई विल नॉट फाइंड आउट। इफ़ यू, अगर झूठ बोलोगे, इफ़ यू लाई टू माई फेस, यानी अगर मेरे मुंह पर झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कहने का मतलब है। आई एम नॉट सो फुलिश और सो स्टूपिड दैट आई वॉन्ट फाइंड आउट इफ़ यू लाई टू माई फेस। अगर मेरे मुंह पर झूठ बोलोगे और मैं ना पता कर पाऊँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, आई एम नॉट सो फुलिश और आई एम नॉट सो स्टूपिड। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपनी आवाज़ नीचे कर लो। जब भी हमें किसी को कहना हो कि तुम्हारे लिए यही सही होगा, तुम फ़ायदे में रहोगे अगर ऐसा करोगे, वहाँ पर हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जो कि होता है हैड बेटर। सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर हमने लिखा यू। अब जब इस हैड बेटर को शॉर्ट में बोलते हैं तो हैड का सिर्फ डी बच जाता है और यहाँ पे आ जाता है अपॉस्ट्रॉफी, यूड बेटर। अब इसके बाद आएगा वर्ब। क्या करने को कह रहा हूँ मैं? आवाज़ नीचे कर लो मतलब आवाज़ कम कर लो। लोअर हो गया। यूड बेटर लोअर योर वॉइस, यानी आपके लिए सही यही होगा कि आप अपनी आवाज़ को नीचे कर लो, अपनी आवाज़ को कम कर लो। यूड बेटर लोअर योर वॉइस। तुम तो अपने एटीट्यूड को पकड़ के ही बैठे रहो, मैं तो चला। अब कभी कभी कोई बहुत ज़िद्दी हो जाता है, ज़िद पकड़ के बैठे रहो, अपने एटीट्यूड को पकड़ के बैठे रहो।
इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? यू जस्ट होल्ड ऑन टू योर एटीट्यूड, यानी आप अपने एटीट्यूड पर होल्ड ऑन करो। यू होल्ड ऑन टू योर एटीट्यूड, यू जस्ट होल्ड ऑन टू योर एटीट्यूड। मैं तो चला, इसके लिए हम कह सकते हैं आई विल गो, या फिर कह सकते हैं हियर आई गो, ये मैं चला, हियर आई गो, या फिर आई विल गो, या हम कह सकते हैं आई विल जस्ट लीव, या फिर आई विल गेट गोइंग। इन सब का मतलब होता है मैं तो चला, आई विल गो, हियर आई गो, आई विल जस्ट लीव, आई विल गेट गोइंग। यू जस्ट होल्ड ऑन टू योर एटीट्यूड, होल्ड ऑन टू समथिंग, इसका मतलब किसी फीलिंग को अपने मन में रखे रहो, उसी चीज को पकड़ के बैठे रहो। यू जस्ट होल्ड ऑन टू योर एटीट्यूड, अपने घमंड को पकड़ के बैठे रहो। जस्ट होल्ड ऑन टू योर एरोगेंस। पास्ट टेंस अगर हो तो होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है। वो अपने डर को पकड़ के बैठा रहा, ही हेल्ड ऑन टू हिज फियर। तुम खुद कब सीखोगे अपनी शर्ट के बटन बंद करना और खोलना? जब हम जैसे कि बच्चों को बोल रहे हैं तो इसे हम कैसे कह सकते हैं? कब सीखोगे, इसका मतलब व्हेन विल यू लर्न, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए विल आ गया, कब है इसलिए व्हेन आ गया, सब्जेक्ट है यू। व्हेन विल यू लर्न, कब सीखोगे। क्या सीखने की बात हो रही है? बटन बंद करना और खोलना। इसके लिए इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? व्हेन विल यू लर्न टू डू अप। बटन को बंद करना मतलब इसके लिए सिंपली आपको डू अप बोलना है, डू अप एंड, और बटन को खोलने को बोलते हैं अनडू करना, अनडू। व्हेन विल यू लर्न टू डू अप एंड अनडू द बटन्स। बटन्स को, कौन से बटन? शर्ट के, ऑफ योर शर्ट। व्हेन विल यू लर्न टू डू अप करना बटन को, इसका मतलब बटन को बंद करना, और इसके बाद अनडू करना बटन को, इसका मतलब उसे बंद करना। व्हेन विल यू लर्न टू डू अप एंड अनडू द बटन्स ऑफ योर शर्ट। अब फिर से हमें यहाँ पर इस बात पर एम्फेसिस डालना है कि खुद कब सीखोगे, खुद कब करोगे। तो यहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन योरसेल्फ का यूज कर सकते हैं। व्हेन विल यू लर्न टू डू अप एंड अनडू द बटन्स ऑफ योर शर्ट योरसेल्फ। खुद कब सीखोगे, खुद कब करना सीखोगे। वो अब भी सही सलामत है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मानो कि जैसे कि वो किसी मुसीबत से होकर आया है, लेकिन अब भी सही सलामत है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब भी के लिए हम बोल सकते हैं स्टिल, वो यानी कि ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ही इज स्टिल, यानी वो अब भी सही सलामत है। इंग्लिश में एक फ्रेज होता है सेफ एंड साउंड। इफ समवन इज सेफ एंड साउंड, इट मीन्स ही इज अनहार्म्ड, nothing happened to him, he didn't get hurt, he is still safe and sound। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। it is की शॉर्ट फॉर्म it's, इसको हम ऐसे कह सकते हैं nothing short of a miracle, it's nothing short of a miracle, nothing short of a miracle। जब भी आपको ऐसा कुछ कहना हो कि जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये बेवकूफ़ी से कम नहीं है, वो किसी पागल आदमी से कम नहीं है, he is nothing short of a madman। ये घर किसी महल से कम नहीं है, this house is nothing short of a palace। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, this is nothing short of a miracle, this is nothing short of a miracle। अब थोड़े पैर सीधे कर लूं, सारे दिन से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कई बार ऐसे कहते हैं ना, अब थोड़े पैर सीधे कर लूं, इसका मतलब अब मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़े पैर सीधे कर लेता हूँ, सारे दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। कहने का मतलब है मैं एक तरीके से सजेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे ये कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए मैं शुड का यूज़ कर रहा हूँ। आई शुड पैर सीधे कर लूँ, आई शुड स्ट्रेच माई लेग्स अ लिटल। थोड़े पैर सीधे कर लूँ यानी मैं थोड़ा अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लूँ। आई शुड स्ट्रेच माई लेग्स अ लिटल। मैं सारे दिन से यहाँ बैठा हूँ। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सुबह से अब तक कुछ हो रहा है, तो सुबह से अब तक मैं बैठा हुआ हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हेयर ऑल डे, सारे दिन से बैठा हूँ। आई शुड स्ट्रेच माई लेग्स अ लिटल। You've been sitting somewhere for a long time and then you stand up and stretch your legs. It means you have a little walk, a short kind of walk, because you're probably tired. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।